हेलो जीनियस, हाउ आर यू वेल। आप सभी अच्छे होंगे आशा करते हैं। तो आज हम जेई के मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल देखने वाले हैं जो रिसेंटली पूछे गए थे। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जेई के विद बेसिक समझेंगे और ए टू जेड आपको समझ में आने वाला है। तो चलिए देखते हैं। तो ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल है जो जेई 2021 में आया था। तो ई की पावर ln 2x ई की पावर 3 ln 2x प्लस 5 इंटू ई की पावर 2 ln 2x अपान ई की पावर 4 ln x प्लस 5 ई की पावर 3 ln x माइनस 7 ई की पावर 3 ln x dx का इंटीग्रेशन करना है। तो इस बहुत ही इजी है। इसमें बस आपको देखना क्या है, एक फार्मूला जो आपको आना चाहिए कि अगर ई की पावर ln x है तो उसकी वैल्यू आती है x, ओनली x। तो ये फार्मूला यहाँ पर लगेगा सिंस ई की पावर ln x इज इक्वल टू x होता है। ये हर जगह लग जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन में बच्चों, क्लियरली बिल्कुल। तो ई यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पावर यहाँ पर होल क्यूब करेगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ई की पावर, इन सभी पावर को ln की लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि जो पावर्स होती है वो आगे ऊपर आ जाती है। जैसे यहाँ पर हमारा लिखा है 3 ln x, तो इसको हम लिख सकते हैं ln x की पावर 3। ठीक, n है तो x की पावर n हो जाएगी। ठीक, फॉर जनरल फार्मूला n के लिए ही आप देख लो, यहाँ बाहर क्या है, n है, तो यहाँ पर पावर में n आ जाएगी। चलिए यहाँ पर देखते हैं, इसको अरेंज करना है। तो e की पावर ln 2x का होल स्क्वायर होल बटे e की पावर ln x की पावर 4 प्लस 5 e की पावर ln x का क्यूब माइनस 7 e की पावर ln x स्क्वायर। तो यहाँ पर अब ये वाला पहला फार्मूला हम लोग लगा देंगे, क्योंकि हमने ये जो बाहर पावर थी उसकी वजह से हमारा फार्मूला नहीं बन पा रहा था। तो अब हम लोग आसानी से लगा लेंगे। तो चलिए देखते हैं, ये हमारा सिंपलीफाई हो जाएगा। 2x का होल क्यूब प्लस 5 इंटू 2x का होल स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। ठीक, और यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, x की पावर 4 प्लस 5 x क्यूब माइनस 7 x स्क्वायर dx। अब बच्चों देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 x क्यूब प्लस 20, क्योंकि 5 4 जा 20 x स्क्वायर होल अपान, यहाँ नीचे से बेस से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, तो आज बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 7 dx। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर से भी एक्स स्क्वायर कॉमन लेके कट कर देंगे। ऊपर से 4x कॉमन ले लो बच्चों, तो 4x स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहाँ पर 2x प्लस 5 ये बचा।
अपॉन में एक्स स्क्वायर और डिब्बे में एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 dx। यहाँ तक क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट कर दो, ये 4 को बाहर ले लो, तो 4 को बाहर ले लिया है तो 2x प्लस 5 ओके dx होल अपान एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 ये है। अब क्या करना है, हमको लेट कर लेना है, लेट करना है, लेट नीचे वाले को मान लो t, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 इज इक्वल टू टी। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 5 बाहर dx, ये 7 का 0 हो जाएगा और इक्वल टू dt। तो आप क्या देख पा रहे हैं, ये 2x प्लस 5 dx क्या हो गया, dt हो गया और नीचे t। तो चलिए यहाँ पर पुट करते हैं, तो हमारा 4, ये 4 बाहर ही है बच्चों, तो यहाँ से हो जाएगा dt होल बटे t, ठीक है ना, क्योंकि ये t आपने एज्यूम किया है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 4 ln t, ठीक, 4 ln t प्लस c। t की वैल्यू जो हमने एज्यूम की थी उसको पुट कर दें, तो t की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 प्लस c, ठीक। तो ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही इजी वे में आपको समझाया है, फटाफट नोट कर लीजिए। हमारे पास कुछ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जेई के क्वेश्चंस हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप करने वाले हैं। तो ये आप कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। तो चलिए फटाफट कर लीजिए, नोट करिए। तो आशा करते हैं हो गया होगा आपका। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है जो सभी को समझ में आ जाएंगे। एक ही बार में, और इस टाइप के क्वेश्चन ट्रेंडिंग क्वेश्चन होते हैं जो जेई में भी रिपीटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, स्टार मार्क इंटीग्रेशन cos x dx होल अपान साइन क्यूब x की ब्रैकेट में 1 प्लस साइन की पावर 6x का होल पावर 2/3 dx। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो बहुत ही इजी है, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हमें लेट करना है। आपको दिख ही रहा, साइन एक्स को t मान लो तो cos x dx dt हो जाएगा। लेट साइन x इज इक्वल टू t, तो हमारे पास cos x dx इज इक्वल टू dt। तो पुट कर दिया जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा, इस cos x dx हो जाएगा dt, तो dt होल अपॉन t क्यूब ब्रैकेट में 1 प्लस t की पावर
6 की होल पावर 2/3। तो ये आ गया। अब यहाँ पर नोट पॉइंट लिख ले, जब भी इस टाइप की इनइक्वालिटी बने या इस टाइप की इंटीग्रेशन में कुछ बन रहा हो, ब्रैकेट में होल पावर भी हो, बाहर भी कुछ हो, तो हम टेक हाईएस्ट पावर, नोट पॉइंट है टेक हाईएस्ट पावर आउट, बाहर निकाल लेते हैं सबसे बड़ी पावर को। तो यहाँ पर सबसे बड़ी पावर x की पावर 6 है बच्चों, तो x की पावर 6 निकाल लेंगे। dt बाई, तो हमारे पास dt बाई, यहाँ t क्यूब है पहले से बच्चों, और जब t की पावर 6 निकालोगे तो 6 निकाले, लेकिन इसकी होल पावर 2/3 है, तो पावर्स क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। अब डिब्बे में क्या बचा, 1/t की पावर 6, क्योंकि यहाँ था नहीं तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो डिवाइड वाला बच जाएगा, ऊपर वाला t की पावर 6 बाहर आ जाएगा और यहाँ पर 1 बचेगा, ठीक। और इसकी पावर 2/3। यहाँ तक समझ में आया। तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो 2 2 जा 4, 4 प्लस 3 7 हो जाएगी। मल्टीप्लाई में पास ऐड हो जाती है, क्या होती है, ऐड होती है। तो यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, dt इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 4, t की पावर 4 प्लस इंटू 3 t की पावर 7 हो जाएगी। और ब्रैकेट में इसको ऊपर ही कर लो, t की पावर -6 प्लस 1 की पावर 2/3। तो इतना आ गया, आपने देखा। अब क्या करना है, इस t की पावर को ऊपर ले लेना है। इधर देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो इस t की पावर को ऊपर ले लो, तो आ जाएगी t की पावर -7 dt होल अपान t की पावर -6 प्लस 1 की पावर 2/3। अगेन मानना पड़ेगा हमको, मान ले p फिर से। तो अगेन हम क्या मान ले, p को क्या मान ले, तो अगेन हम मानने वाले हैं। तो देखें, लेट t की पावर -6 प्लस 1 इज इक्वल टू p क्यूब। क्यूब मानना है, इससे इजी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1/2/3 पावर है, इसलिए इजी हो जाएगा। तो चलिए, यहाँ हो जाएगा -6 t की पावर -7 dt इज इक्वल टू 3t स्क्वायर, ठीक, dt। तो ये आ गया हमारा 3p स्क्वायर dt। तो यहाँ से हम लोग इसको t की पावर -7 t की पावर -7 dt, इसको 6 को साइड में जाने दो अपॉन में, तो ये आ जाएगा -1/2 p स्क्वायर dt, ठीक। तो ये पुट कर दो बच्चों। तो यहाँ पर पुट करते हैं हम लोग, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, -1/2 बाहर ही ले लो, ये हो जाएगा p स्क्वायर dp अपान में, इस डिब्बे में क्या हो जाएगा, p क्यूब, क्या हो जाएगा, p क्यूब, बाहर क्या पावर है 2/3, ये 3 से 3 कट जाएगा, यानी p स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ पर बच्चों -1/2 और ऊपर है p स्क्वायर dp अपान में dp स्क्वायर है, तो p स्क्वायर से p स्क्वायर कट गया। ओनली बहुत ही हलवा सा हो गया है इंटीग्रेशन सिर्फ dp। तो dp का क्या हो जाएगा, dp का हमारा हो जाता है p प्लस
सी। अब p की वैल्यू रख दो, तो p की वैल्यू यहाँ से निकाल लेना, तो 1/3 पावर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर क्यूब है, तो इसकी क्यूब रूट ले लोगे तो 1/3, तो यहाँ से आ जाएगा -1/2, और p की वैल्यू है t की पावर -6 + 1 की पावर 1/3, ठीक, प्लस c। अभी आंसर नहीं आया है, क्योंकि अभी जो t को माने थे वो भी पुट कर दें, तो फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा। तो हमने क्या लिया था, t बराबर sin x रख दो, तो यहाँ पर आ गया -1/2 sin की पावर -6x + 1 की पावर 1/3 प्लस c। तो ये आपका फाइनल आंसर है बच्चों, बहुत ही इजी था। चाहो तो इसको आप हल कर सकते थे, ठीक है ना। इसको और हल कर सकते थे, कैसे? यहाँ पर आप ये कर लेते कि टी की पावर 6 को अपान में जाने देते, और वो आसान हो जाता फिर, ठीक है ना, एलसीएम वगैरह ले लेते, ठीक, यानी तब ये आंसर आता आपका -1/2 1 + sin 6x होल अपान 6 की पावर 1/3 1/3, ठीक, अपान में sin स्क्वायर x, ये आ जाता प्लस c, ठीक, ये आ जाता। आप हल करके देखिएगा, ये आ जाएगा। तो फटाफट नोट करिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, जो 21 में आया और 19 में भी आया। तो चलिए कर लीजिए। तो चलिए कर लिए होंगे आप, मिटा देते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो भी, ठीक है ना। जब ये क्वेश्चन आपको हम करवा दिए हैं, तो अगला क्वेश्चन बहुत ही हलवा है, हो ही जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्टार मार्क, उसी से रिलेटेड है। 5x की पावर 8 + 7 x की पावर 6 होल अपान x² + 1 + 2x की पावर 7 की होल पावर 2 और dx, ठीक, ये क्वेश्चन है। तो क्या करना है, ये तो उसी का सिंपलेस्ट फॉर्म है जैसे इससे पहले देखे हैं। तो यहाँ पर टेक हाईएस्ट पावर आउट, क्या करोगे, बड़ी से बड़ी पावर को बाहर लेना है, ठीक, डिनोमिनेटर से टेक हाईएस्ट पावर आउट। तो यहाँ पर करो बच्चों, तो x की पावर 8 + 7 x की पावर 6 होल अपान, यहाँ से हम लेने वाले हैं x की पावर 7, तो स्क्वायर है तो x की पावर 14 हो जाएगा। यहाँ से 7 लिए तो x की पावर -5 बची, प्लस x की पावर -7, और यहाँ पर प्लस का 2, ठीक, होल स्क्वायर dx, ठीक। अब इसको ऊपर जाने दो, ये जो हाईएस्ट पावर आपने ली है इसमें डिवाइड करा दो न्यूमरेटर में, ठीक है ना। तो यहाँ पर बचेगा 5, ठीक, माइनस का 14 प्लस का 8, तो x की पावर -6 बचेगा, प्लस 7, यहाँ पर x की पावर -8 बचेगा, ठीक, इतना आ गया होल बटे x की पावर -5 प्लस
एक्स की पावर -7 प्लस 2 और एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब देखो नीचे वाला जो है हमारा, उसको हम लोग लेट कर लेंगे। लेट कर लीजिए, बस आपका आ जाएगा। तो लेट नीचे वाले डिनोमिनेटर को टी लेट करिए, तो एक्स की पावर -5 प्लस एक्स की पावर -7 प्लस 2 इज इक्वल टू टी। ठीक, तो यहाँ से हमारा आने वाला है -5 एक्स की पावर -6 -7 एक्स की पावर -8 प्लस 0, क्योंकि 7 2 का 0 हो जाएगा, डी एक्स बराबर डी टी। माइनस कामन ले लेना, तो माइनस कामन ले लो, तो बचेगा 5 एक्स की पावर -6 माइनस माइनस प्लस बचेगा फिर 7 एक्स की पावर -8। ठीक, और यहाँ पर डी एक्स बराबर आ जाएगा माइनस का डी टी, क्योंकि माइनस कामन लेके उस साइड आपने भेज दिया है। तो देखो सेम टू सेम ऊपर यही तो लिखा है, तो हमारा क्या आ गया बच्चों, तो यहाँ पर हमारा आ चुका है, यहाँ पर आ जाएगा ये पूरा डी टी, माइनस का डी टी है होल अपान टी, क्योंकि इसको टी माने हो तो टी का स्क्वायर। ठीक, टी का स्क्वायर, ये समझ में आया यहाँ तक? तो ये टी का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ इसको कर लें इजीली, इजी है बहुत ही, तो माइनस आगे आ जाएगा और ये बचेगा डी टी, टी को ऊपर ही ले लो, टी स्क्वायर को टी की पावर -2 डी टी, तो बिल्कुल सिंपली हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, टी की पावर -2 प्लस 1 अपान -2 प्लस 1 प्लस सी, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, टी की पावर -1 प्लस सी। ठीक, माइनस माइनस प्लस हो गया होगा, नीचे से एक माइनस आया होगा, ये सब आप लोग समझते ही हो। टी की वैल्यू पुट कर दो। ठीक, टी की वैल्यू आपने ये मानी है, तो इसको पुट कर दो, ये है 1 अपान एक्स की पावर -5 प्लस एक्स की पावर -7 प्लस 2 प्लस सी। ठीक, एलसीएम वगैरह लेना चाहो तो ले सकते हो, बहरहाल हम इसको यहीं छोड़ रहे हैं। आप चाहो तो एक्स की पावर क्या 7 एलसीएम ले लेना। ठीक, एक्स की पावर 7 एलसीएम ले सकते हो और आगे सॉल्व कर सकते हो, वैसे यही हम इसको छोड़ रहे हैं। ठीक, मेन उद्देश्य था इस टाइप के क्वेश्चन, आगे तो आप लोग कर ही लोगे जब इतना सब हो गया तो। सो वी आर गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत ही, देखिए इसकी स्टेप देख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आ चुका है। तो अगला क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे हम, सभी लोग स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें। तो चलिए देखते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो स्टार मार्क रखिए, ये सब क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं आपके लिए। ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारे पास एक्स ई की पावर एक्स होल अपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपके दिमाग में कुछ चमकना चाहिए। क्या चमकना चाहिए? कहीं ये वो तो नहीं, ई की पावर एक्स इन अंदर क्या एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स। ठीक, इस टाइप का तो नहीं बन रहा है एफ एक्स डी एक्स। इसका आंसर सीधे क्या होता है बच्चों, पता ही होगा, ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। ठीक,
तो ये दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, इसको अरेंज करते हैं। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन, यहाँ +1 करें हम लोग और +1 कर लें और -1 कर लें। तो x+1 -1, x+1 को साथ में रख लो, ठीक, होल अपान x+1 का होल स्क्वायर और बाहर e⁻x dx। कोई फर्क तो पड़ा नहीं होगा, स्प्लिट कर दो, इसको तोड़ दो, तो ये हमारा आ जाएगा बच्चों x+1 होल अपान x+1 का होल स्क्वायर, ठीक, -1/x+1 का होल स्क्वायर बाहर e⁻x dx। तो यहाँ से एक डिब्बा कट ही जाएगा, तो हमारा ये आ जाएगा 1/x+1 -1/x+1 का होल स्क्वायर बाहर e⁻x dx। अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या लिखा है, f' और ये क्या है, fx है, ठीक है ना। 1/x का क्या होता है इंटीग्रेशन, -1/x², ठीक है ना। तो ये क्या लिखा है बच्चों, ये लिखा है, अगर ये fx लिखा है तो ये क्या लिखा है, f'(x), ठीक, e⁻x बाहर है ही है, dx है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीधे हो जाएगा e⁻x fx, यानी 1 + x + c, ठीक। तो बहुत ही हलवा क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन जो है वो भी इसी से रिलेटेड है। जब भी आपके ऊपर e⁻x दिखे तो आप तुरंत समझ जाइए कि ये कहीं वही आइडेंटिटी तो नहीं बन रही, ठीक है ना। तो इस तरह से आप कर लीजिए। वहां पर +4 और -4 क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है ना। एक बार +4 करना है और एक बार -4 करना है, ठीक, x² में, तो बन जाएगा आपका। चलिए देख लिया जाए फटाफट, उसको भी कर लिए होंगे आप इसको। तो आखिरी क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे और उसको भी हम लोग देखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस श्रृंखला का। तो चलिए देखते हैं, इंटीग्रेशन x² e⁻x, ठीक, dx होल बटे x+2 का होल स्क्वायर। तो क्या करना है, हमें +4 और -4 करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x² -4 +4, क्या कोई फर्क पड़ेगा, नो। आप सभी जानते हैं +4 -4 हमने किया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक, क्योंकि ये कट ही जाएगा अपान में। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम लिख लेंगे इसको x² -2 का स्क्वायर और इसको 4 अपान में x+2 का होल स्क्वायर, ठीक, और e⁻x dx। तो इसमें आइडेंटिटी लगा दो, फार्मूला लगा दो, तो ये हो जाएगा x+2 एक डिब्बे में, x-2 एक डिब्बे में, ठीक, अपान में x+2 का होल स्क्वायर प्लस 4 अपान x+2 का होल स्क्वायर e⁻x dx। यहाँ पर एक स्क्वायर कट जाएगा x+2 से, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास बच्चों x-2 होल अपान x+2, ठीक, ये बचेगा। फिर 4/x+2 का
बच्चों होल स्क्वायर, फिर e की पावर x dx। ठीक, ये जो आपको ये लिखा है ये fx है, ठीक, और ये f डैश x है। अगर आपको देखना है तो आप इसका डिफरेंशिएशन करके देखोगे तो यही आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा एफ ई की पावर एक्स एफ एक्स एक्स माइनस टू अपान में एक्स प्लस टू, ठीक, प्लस सी। तो ये फाइनल आंसर हो गया बच्चों, ठीक। चाहो तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आएगा, ठीक है ना। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको मोटिवेट करेगा और आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में थोड़ी सी हेल्प करेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। फिर मिलते हैं अच्छे अच्छे वीडियो के साथ।